हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निर्मला फैशन वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको 2 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, 2 टक्स ब्लाउज़ बनाने में बहुत ही ज़्यादा इजी है, आसान है और इसकी फिटिंग वगैरह जो है बहुत अच्छी आती है। अगर आपके ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट में बहुत ज़्यादा हैवी वर्क होता है तो हम इस तरीके के 1 टक्स 2 टक्स ब्लाउज़ बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट की सारी कटिंग, मेजरमेंट, ड्राफ्टिंग कंप्लीट करके रखी है और इसमें ज़्यादा कुछ बताने का है नहीं, इसलिए मैं सिर्फ आपको ये दिखा रही हूँ और इसकी कटिंग हम करके रख लेंगे। तो ये साइड में जो कपड़ा बचा है उससे मैं स्लीव्स कटिंग करूँगी और बाकी ये जो कपड़ा बचा है इससे फ्रंट साइड की कटिंग करूँगी। तो फ्रेंड्स, इसमें फ्रंट वाला पार्ट ही मेन पार्ट है कि इसे कैसे कटिंग करना है। तो यहाँ पर बैक पार्ट मैंने कटिंग करके रख लिया है। अब हम करेंगे हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो फ्रंट पार्ट में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही मैं आपको डिटेल में यहाँ बताऊँगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो जो हमने बैक पार्ट की कटिंग की थी उसी पार्ट को हमें अच्छी तरीके से सेट करके हमारे फ्रंट पार्ट पे जमा लेना है, अच्छी तरीके से, बिल्कुल एक सा करके सिलवट वगैरह ना हो। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हमें लेनी है फ्रंट पार्ट की लंबाई। तो लंबाई आपको लेनी है जितनी आपने बैक पार्ट में ली है उससे 1 इंच ज़्यादा लेनी है। अगर बैक पार्ट 14 इंच लिया है तो फ्रंट वाला पार्ट आपको 15 इंच रखना है। 1 इंच बढ़ा करके ही आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने 15 इंच पे निशान लगा लिया है। उसके बाद यहाँ एक सीधी लाइन खींच लूँगी जो मेरे फ्रंट पार्ट की जो है लंबाई होगी और इसी पर जो है हम डॉट वगैरह और इसकी सारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट करेंगे। अब हमारा जो बैक पार्ट है उसके जो आर्म होल वगैरह हैं, जो भी शेप है और जो हमने गले की चौड़ाई ली थी बैक में वही हमें सेम चौड़ाई हमें फ्रंट में भी लेना है। और जो हमारे आर्म होल का शेप है उसे भी हम हल्का हल्का इसको थोड़ा सा पहले ड्रॉ कर लेंगे, जिससे हमें थोड़ी सी ड्राफ्टिंग जो है करने में और अच्छा सा ईजी और आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो आर्म होल का जो शेप था उसे ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर जैसे हम आर्म होल के लिए चौकोर बॉक्स बनाते हैं उस बॉक्स को भी हल्का सा यहाँ पर शेप दे दूँगी, जिससे मुझे फ्रंट का जो हमारा आर्म होल रहता है उसकी गोलाई और उसकी गहराई देने में ईजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो आप आसानी से बैक पार्ट को आराम रख कर फ्रंट पार्ट की कटिंग इस तरीके से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा 2 टक्स ब्लाउज़ है बनाने में बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इजी है और इसकी फ़िटिंग एकदम कमाल की आ जाती है और ये 1 घंटे में आराम से बनकर तैयार हो जाता है। अगर आपके हाथों में स्पीड है, बहुत ज़्यादा फिनिशिंग है, तो आप 1 घंटे के अंदर अंदर आधे घंटे में ही इस ब्लाउज़ को बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने आर्म होल का जो शेप है फ्रंट का वो भी अच्छे से यहाँ पर दे दिया है। उसके बाद गले की चौड़ाई जो हमने बैक में ली थी सेम वही लेना है। लंबाई मैंने यहाँ पर 7 इंच रखी है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है लंबाई को रखिए गले की। और उसके बाद गले का जो बॉक्स है वो बना लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप जिस भी डिज़ाइन का शेप का गला बनाना चाहते हैं फ्रंट में उसे यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए। तो ये सारी देखिए मैंने आर्म होल और गले की ड्राइंग कंप्लीट कर ली है। अब इसमें हमें लगाने हैं टक्स के निशान। तो टक्स के निशान बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें लगाने का थोड़ा सा तरीका भी अलग है। तो कैसे लगाना है चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हमने 15 इंच की लंबाई ली थी, अब यहाँ पर आपको तकरीबन 13 से 13.5 इंच पर एक निशान लगाना है, जैसे हम 4 टक्स ब्लाउज़ में लगाते हैं जो हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 14 इंच पे एक निशान लगाया है और थोड़ी सी लाइन बना ली है जहाँ पर मैं डॉट लगाऊंगी। अब डॉट के लिए यहाँ पर हमें क्या करना है, मैं लगा रही हूँ इसका सेंटर 4 इंच पे, क्योंकि दोनों तरफ 1-1 इंच की मैं रखूँगी डॉट। तो यहाँ पर जो है 5 इंच पे आपको सेंटर रखना है और उसके आजू बाजू आपको 1-1 इंच की डॉट ले लेनी है। तो इस तरीके से देखिए सेंटर मैंने रखा है 5 इंच में, यानी 5 इंच पे एक निशान लगाया है और उसके आजू बाजू 1-1 इंच पे और निशान लगा लिया है जो मैंने डॉट के लिए लगाया है, इस तरीके से। तो ये आपको कर लेना है 13 इंच की जो हमने लाइन बनाई थी उस पर। अब आपको क्या करना है, ये हमने जो दोनों तरफ मार्जिन ले लिया, अब उसके बाद ऊपर की तरफ आपको भी यहाँ 5 इंच पे एक निशान और लगाना है, क्योंकि हमने इसका सेंटर भी 5 इंच पे रखा था। और उसके बाद आपको यहाँ तकरीबन 2.5 इंच की लंबाई पे, जितना हमारा टक्स पॉइंट आ रहा है उतनी लंबाई पे आपको यहाँ पर, जैसे हम 4 टक्स ब्लाउज़ में फ्रंट की जो है डॉट लगाते हैं सेम वैसे ही आपको यहाँ पर एक जो है डॉट को ड्रा कर लेना है कुछ इस तरीके से। ये हमने 13 इंच पे, ध्यान रखिएगा, जो हमारा फ्रंट पार्ट का जितना भी
लंबाई आती है उसी पर हमें ये तिरछी डॉट इस तरीके से लगानी है, जैसे हम 4 टक्स ब्लाउज़ में लगाते हैं। लेकिन इसमें हम कट नहीं करेंगे और इस डॉट को हम नीचे तक लेकर जाएंगे, तो यही इसमें सीखने वाली बात है। ये हमने तिरछी डॉट लगा ली है जैसे हम 4 टक्स ब्लाउज़ में लगाते हैं। अब इस डॉट को हमें नीचे तक बढ़ाना है, तो इसके लिए भी हम सेंटर 5 इंच पर ही लेंगे और 5 इंच पे इस तरीके से इस डॉट को हम नीचे तक बढ़ा लिए हैं। अब इसके बाद 1-1 इंच का मार्जिन लेना है हमें, जैसे हमने अभी लिया था सेम 1-1 इंच का यहाँ भी हम रखेंगे मार्जिन, दोनों तरफ निशान लगाएंगे। और ये जो तिरछी डॉट है ध्यान रखना है, ऊपर से हमने इसे तिरछा शेप दिया है लेकिन यहाँ नीचे से बिल्कुल इसको सीधा शेप हमें देना है। तो इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे जो हमने अभी तिरछी डॉट लगाई है, और इस तरीके से हम इस वाले जो हमने अभी डॉट लगाई है मार्जिन लिया है उसको सीधा इस तरीके से मिला देंगे। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम लेंगे आर्म होल तरफ की जो हम जो डॉट लगाते हैं उसका, तो यहाँ पर हम 5.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं, क्योंकि ये वाली जो हमने डॉट लगाई है अभी नीचे वाली, ये हमने 5 इंच की दूरी पे लगाई है, और आर्म होल वाली जो आपको डॉट लगानी है आधे इंच दूर ही लगानी है। ध्यान रखना है, चाहे आप 4 टक्स बना रहे हो, 2 टक्स या जो भी बना रहे हो। अगर आर्म होल की डॉट लगा रहे हैं तो उसको जो आपकी फ्रंट वाली डॉट है उससे आधे इंच दूर ही आपको रखना है। तो इस तरीके से ये मैं 2.5 से 3 इंच लंबी आप ये डॉट रख सकते हैं, और इसकी दूरी का आपको ध्यान रखना है। जो हमारी नीचे वाली जो हमने मेन डॉट है उससे आधे इंच दूर पर ही इस डॉट को रखना है। तो ये जो है थोड़ा थोड़ा देखिए हाफ प्रिंसेस कट जैसा हो गया है। अगर आप इसमें कपड़ा आपका कुछ ऐसा है जैसे आप कट वगैरह नहीं कर सकते, या आपके कपड़े के रेशे बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, तो आप 2 टक्स ब्लाउज़ बनाइए। इसमें बिल्कुल प्रिंसेस कट जैसी ही फिटिंग आएगी, शेप आएगी, देखने में बहुत अच्छा लगेगा और आपका कपड़ा भी है जो है सुरक्षित रहेगा। उसके बाद देखिए जो हमारी साइड फिटिंग होती है वहाँ से मैंने आधे इंच की दूरी पर एक निशान लगाया था और उसे तिरछा जो है तीरा बना के डॉट की तरफ मिला दिया था। उसके बाद बस हमारी ड्राफ्टिंग तैयार हो गई थी, तो उसे मैंने इस तरीके से कट कर दिया है। तो देखिए गले का शेप कुछ इस तरीके से मैंने रखा था। और उसके बाद जो हमने डॉट के निशान लगाए हैं, सबसे मेन हमें यहाँ पे ये करना है कि जो डॉट के निशान हैं उससे अच्छी तरीके से हमें हाथ से प्रेस करते हुए दूसरी साइड भी सेम टू सेम डॉट के निशान लगा लेने हैं। इसमें देखिए मेन जो है फिटिंग हमारी डॉट से ही आएगी, तो डॉट की जो लंबाई दूरी जो भी है एक तरफ हमने जो ली है सेम उसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी रखना है, क्योंकि दोनों जो डॉट हैं उनके जो है निशान बराबर दूरी पर होने चाहिए और इनका मार्जिन जो है वो भी एकदम बराबर होना चाहिए। तो ये हमने लगा लिए हैं डॉट के निशान, और ये हमारी ड्राफ्टिंग कटिंग दोनों हो गई है पूरी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ निर्मला फैशन वर्ल्ड को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।